बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिलाल बाचा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो अब इंशाल्लाह ताला प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा। और उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स थे, क्वेरीज थी, जिनके मैं रिप्लाई नहीं कर सका। और इनमें से एक कॉमनली क्वेश्चन ये जो सा था कि कनाडा के रिफ्यूज़ल के हवाले से, तो उस पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यह कि आप सबको रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदक़े हमारी मुश्किलात, हमारे मुल्क पर आई मुश्किलात का ख़ात्मा फरमाए और हम सबको जो सा है राह हक़ के जो सा की जानिब बढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। और उसमें यह है कि सबसे पहले कनाडा की जो सी बेसिकली क्या रीजंस हैं कि 2022 में और 23 में जो रिफ्यूज़ल्स आई उसकी मेन कॉज क्या है, उसमें इस पे बात करेंगे कि बहुत सारी क्यूरीज हैं इसके मसले में कि क्या वजह है कि कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। ख़ासकर कॉमनली विजिट वीज़ा की तादाद में रिफ्यूज़ क्यों इतनी ज़्यादा जो सा वो आ रही है। इसमें 5 वजूहात हैं, जिसकी पहली मेन जो सी रीज़न है वो सबसे पहले कि फ्रॉड एजेंट्स। सबसे पहले तो यह है कि हम लोग अपना वीज़ा आप लोग खुद अप्लाई नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि डन बेस पे सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है कि 20 लाख 30 लाख 50 लाख दे तो जैसे आपका वीज़ा लगवा देते हैं। वो तो डेफिनेटली एक फेक प्रोग्राम है ना, वो तो एक चीज़ ही, वो तो आपका मतलब कि आपके पॉसिबल ही नहीं है। उस तरह वो क्या करते हैं, लूटते हैं आपको। उनकी तो एक बात साइड पे आप कर दें। अब दूसरा तरीका जो मार्केट में आया हुआ है वो क्या है, उसके बारे में मैं आपको मेन बताऊँगा। दूसरा तरीका यह है कि आपको बहुत सारे जो सा है वो लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ शहरों में जो सा है, मुल्तान में एजेंट्स हजरात हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना एक कोटा रखा हुआ है सिस्टम सा छोटा सा। उन्होंने क्या कहा हुआ कि आपका वीज़ा जो सा है आफ्टर वीज़ा 7 लाख पे करें या 5 लाख पे करें, ठीक है। या कुछ ऐसे हैं कि वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक है, कि आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो आप जो सा वो पे करें। लेकिन उन्होंने क्या रखा हुआ है कि वो आपके डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं, उसमें आपके जो सा है वो आपको 285 कैनेडियन डॉलर्स जो सा आपको पे करने हैं पहले। मतलब कि वो आपको ये शो करवाते हैं कि वो एम्बेसी फीस आपने पे करनी है और साथ में बायोमेट्रिक की फीस जो सी है वो पे करनी है। तो क्या करते हैं आप, बड़ी खुशी खुशी वो लोग वो कर देते हैं कि ये तो यार, ये तो इसमें तो इससे बड़ी बात ही कोई नहीं, कि वो अपने लिए तो वो कुछ रख ही नहीं रहा, वो रख रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि स्पॉन्सरशिप बेस्ड जो सा आपका वीज़ा होगा, कि आपका वहाँ से हमारे जो से स्पॉन्सर है वो आपको स्पॉन्सर करेगा। डोनर्स है वो वहाँ पे उनके बिजनेस है या वट एवर जो भी है, या कोई कंपनी है वो आपको स्पॉन्सर करेगा। आपका फैमिली का आपने अप्लाई करना है या आपने अपने अकेले का अप्लाई करना है, तो वो आपको वहाँ से स्पॉन्सर करेगा। आपकी फीस भी वहाँ पे जो आपका स्पॉन्सर है वो अपने क्रेडिट कार्ड से पे करेगा। सबसे बड़ा झांसा, सबसे बड़ी बकवास ये देखें आप, कि अपने कार्ड से पे करेगा। और हमें यहाँ पे यही शो करवाया जाता है कि यार ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो अब जारी बात है, इन्होंने तो टोटल वीज़ा की फीस जो सी हमारी जो सी है वो आफ्टर वीज़ा लेनी है। तो ऐसा होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स अब बेसिकली वो अगर इस तरह करते हैं, एक बंदे के साथ करते हैं, तो उसके साथ साथ जो सा वो एक एट ए टाइम में वो अगर एक बंदे की फाइल तैयार कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ उसके पैरेलल वो उसी कैटेगरी में सैकड़ों की तादाद में जो सा वो डील कर रहे होते हैं। तो अगर फी बंदा उन्हें 10,000 रुपये भी बचता है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 100 बंदे का उनको कितने बचे। और वीज़ा रेशो क्या है, 0। आपको ये कहा जाता है कि 70 to 80% हमारी वीज़ा रेशो है। 70 to 80% या 90% वीज़ा रेशो है। तो ऐसा होता नहीं है, सब बकवास है, सब फ्रॉड है। पहले नंबर पे तो ये वजह है कि हम लोग अपना वीज़ा उनके अपने डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में दे देते हैं, और वो आपकी फ़ाइल को वो तैयार करते हैं, इस तरीके से तैयार करते हैं कि आपको कुछ पता नहीं था कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या आप शो किया जा रहा है, या आपका पहले रिफ्यूज़ल्स हैं या नहीं है, या आपकी बैंक स्टेटमेंट आप वो कितनी शो कर रहे हैं। क्योंकि वो जीसी जो सा ना पोर्टल और एक आईआरसीसी पोर्टल होता है, ठीक है। आईआरसीसी पोर्टल में जो सा कनाडा विजिट वीज़ा की फाइल अप्लाई होती है, तो उसमें उनकी अकाउंट उन्होंने बनाया होता है, उनके पास ही उनकी जो सा वो की होती है। आपको तो वो देते नहीं है। तो क्या होता है कि आपका जो सा वीज़ा जब रिफ्यूज़ हो जाता है, तो सिंपली आपको कह देते हैं जी, आपको मैसेज कर देते हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ये आपका फाइल है। उसके बाद इवन इतनी भी तरद्दुद नहीं करते कि हम आपको अपील में अप्लाई करवाएं या वट एवर या कुछ इस तरह, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहला नंबर फ्रॉड तो ये है कि जी, मेन रीज़न ये है कि हमारे टोटल डॉक्यूमेंट ही हमें पता ही नहीं है कि हम क्या किस बेस पे हमारा अप्लाई हो रहा है। इवन देन कोई स्पॉन्सर वहाँ से नहीं आया होता, सब बकवास है, कोई स्पॉन्सर नहीं वहाँ से आया होता, वो सिर्फ और सिर्फ आपको झांसा दिया जाता है, ठीक है। ये होगी नंबर 1 रीज़न। नंबर दूसरी पे आ जाती है कि जो है कि स्पॉन्सरशिप जो सी है ना वो वहाँ पे होती है, जो ओरिजिनल स्पॉन्सरशिप होती है वो यही होती है कि अगर आपके वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, या मिसाल के तौर पे आपका कोई रियल ब्रदर है, कोई रियल सिस्टर है, बहन भाई है, वो आपको स्पॉन्सर करे, तो वो आपका वीज़ा जो है ना उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्लड रिलेशन आ जाता है।
और उसमें जो है वो अपने वहाँ पे उनके अच्छा बिजनेस हो, अच्छा स्टैब्लिश हो, वो जो है टैक्स पेड हो, उनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ लगें प्रॉपर, तब उस सूरत में आपका वीज़ा जो है उसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जो फेक जो सी स्पॉन्सरशिप है जी कि कोई मतलब कि मैं हूँ, अब अगर अप्लाई करता हूँ तो मेरे स्पॉन्सरशिप मुझे तो वो बंदा जानता ही नहीं जो स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो क्या उसमें लिखेगा या क्या, मतलब ये सब झांसा देने वाली बातें हैं। ठीक है, स्पॉन्सरशिप तगड़ी हो, आपकी अपनी हो, आपका रियल स्पॉन्सर हो, आपके ब्लड रिलेशन में आता हो, कैनेडा उसको प्रेफर करता है। नंबर 3, बैंक स्टेटमेंट। अगर आपका सारा कुछ ठीक है, स्पॉन्सरशिप भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब पहले नंबर पे तो पाकिस्तान की अब आप मईशत का नज़र लगा रही किस तरीके से डी वैल्यू हो रही है हमारी करेंसी, तो उसमें लोग क्या करते हैं 5-10 लाख रुपए अकाउंट में रखे और जो है वो वीज़ा अप्लाई करने चल दी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप पहले नंबर पे तो ये पहले भी मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जो आपका टूर है ना, मिसाल के तौर पे आपने 15 दिन के लिए जाना है, तो 15 दिन के लिए वहाँ पे जितना आपका खर्चा आता है, अब उसको 4 से या 3 से मल्टीप्लाई कर लें। मिसाल के तौर पे अगर आपका वहाँ पे अगर खर्चा आता है 4 लाख रुपये, अगर खर्चा आता है जाके आने तक का, यानी कि वहाँ पे रहने खाने पीने का, अगर आप होटल बुकिंग वगैरह भी करते हैं तो उसको आप 4 से मल्टीप्लाई या 5 से मल्टीप्लाई करें, उतना आपके अकाउंट में हो। और खाली अकाउंट में हो नहीं, उसके साथ साथ आपका मतलब आपकी स्टेटमेंट शो करनी चाहिए कि ये बंदा वाकया ही यहाँ पे पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा है, या इसका कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, या सैलरी पर्सन है तो उसकी वो सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, कंपनी अकाउंट से उसके वो जो है अकाउंट में पैसे आने चाहिए। ये इस पर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपकी प्रॉपर स्टेटमेंट शो कर रही हो कि इसमें अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं। ये नहीं कि बस फौरी तौर पे आपने अगर अमाउंट रखी है तो 20-30 लाख रुपए रखी है तो वो आप जो है उसको शो कर देंगे कि जी ये हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम कनाडा जा रहे हैं। जी ऐसा नहीं है। 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट चाहिए और आपकी स्टेटमेंट ये चीज़ शो कर रही है, उसमें नज़र आ रहा हो कि आप एक प्रॉपर जो है वो एक चैनल के थ्रू चल रहे हैं और आपकी जो है वो सारे के सारे जो है मामला जो है वो मतलब नज़र आ रहे हैं उसमें, क्योंकि वो बड़ी बारीकी से बड़े जो है ना, जैसे मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, ये इंडिया हो गया, दुबई, इनमें इस तरह की चीज़ों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। वो फौरी तौर पे थोड़ी स्टेटमेंट भी हो तो वो दे देते हैं आपको वीज़ा। लेकिन जो बड़े कंट्रीज़ हैं, शेंगन हो गया, ठीक है, उसके बाद ये यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, ये आप प्रॉपर आपकी स्टेटमेंट को देखते हैं। और आपको क्या लगता है कि कनाडा का वीज़ा लेना बहुत आसान है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कनाडा का वीज़ा इज़ द टफेस्ट वीज़ा इन द वर्ल्ड। ओके, इसको हासिल करना, अचीव करना, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर हैं, अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, फिर तो मसला नहीं है। लेकिन आप कहें कि फेक डॉक्यूमेंटेशन पे आप इसका वीज़ा ले लें, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद आती है टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न क्या करते हैं लोग? अपना टैक्स बचाते हैं। टैक्स आपकी जो आपका अगर आप 20 लाख रुपए अगर आप शो कर रहे हैं कि मेरी जो है, या 5 लाख रुपए आप शो कर रहे हैं कि मेरी इनकम है, तो टैक्स आप जो है वो साल का जो है वो 50,000 रुपये भी नहीं शो कर रहे, टैक्स लोग बचाते हैं। तो वो चीज़ उसमें शो हो रही होती है आपके टैक्स रिटर्न में। जितना आपका टैक्स आपकी इनकम के साथ मैच करना चाहिए आपका टैक्स एनुअली, क्योंकि एनुअली टैक्स जो सी रिटर्न जो सी वो फाइल होती है, तो वो उसके साथ मैच करना चाहिए कि इस बंदे के इतनी इनकम है, इतने इसके एक्सपेंसेस हैं, इतने इसके जो है वो सारा ये टैक्स पे कर रहा है, ये सारा चीज़ें मैच करनी चाहिए। एक ये वजह है मेन के जो है रिफ्यूज़ल की मेन। ठीक है, उसके बाद आती है टिकट। कुछ लोग क्या करते हैं कि टिकट आपने अप्लाई कर लिया, सारा कुछ आपका क्लियर है, लेकिन टिकट आपने वन साइडेड रख दी। भाई आपने वहाँ पे अगर जाना है कनाडा तो आपने वापस भी तो आना है, तो टिकट आपकी बुकिंग जो सी है वो एडवांस में होनी चाहिए, रिजर्वेशन एडवांस में होनी चाहिए, और साथ में आपकी जितने दिन आपने रहना है वहाँ पे, वहाँ से तब से लेके वापसी तक का टिकट आपके पास वो बुक हो। मेन एक कॉज जो सी है टिकट की भी है। तो ये 5 वजह आते हैं, जिनमें से मेन जो आजकल जो चल रहा है वो सब फ्रॉड चल रहा है, कि जिसमें एजेंट्स हजरात लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। उनको झांसा देके कि जी आपका स्पॉन्सर बेस वीज़ा होगा, आपने अगर फैमिली अप्लाई करना है तो जो है वो 7 लाख रुपए होंगे, या 10 लाख रुपए होंगे, या 5 लाख रुपए होंगे, मतलब इतनी सी अमाउंट जो सी है पैसे, या आफ्टर रीच होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बकवास है, सब झूठ है। ये तो इन ऐसे लोगों से जो है वो आप परहेज करें, और खुद इससे अच्छा खुद अपनी फाइल तैयार करें, अपने डॉक्यूमेंट्स। आप किसी एजेंट के पास जाएं ही ना, खुद अपनी डॉक्यूमेंट, अपनी फाइल, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं, आप देखें जिनसे किस तरीके से कनाडा का वीज़ा फॉर्म फिलिंग किया है। उसके बाद जिनसे उसको समझें, IRCC पोर्टल में अपना अकाउंट बनाएं, और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स खुद कलेक्ट करें। टाइम लगता है, टाइम लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है।
आप जहाँ पे आपने 5 दिन में फाइल तैयार करनी है, वहाँ पे आप 2 महीने में अपनी फाइल तैयार करें। अगर आपकी स्टेटमेंट का अगर थोड़े से इश्यूज हैं, उसको क्लियर करें, उसको एक टाइम दें, ताकि आपका जो है आप रिफ्यूज़ल होगी फिर तो फ़ायदे को नहीं ना। तो उस पर आप टाइम दे दें, अपनी फाइल को अच्छे तरीके से आप रेडी करें, खुद तैयार करें, इन एजेंट्स हजरात के हथे न चढ़ें। तो ये थी आपकी वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।